आपका नाम क्या है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम डॉक्टर रोहित भास्कर है। मैं एज ए फिजियोथेरेपिस्ट झांसी में केयर फिजियोथेरेपी क्लिनिक पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो सर, जैसे कि आप फिजियोथेरेपिस्ट बने जी। तो आप चाहते तो और दूसरी जगह भी जा सकते थे, नाक कान के डॉक्टर भी हो सकते थे, तो आपने फिजियोथेरेपी ही क्यों चुना है? नहीं, आज के समय में जिस तरह से बीमारियों बढ़ रही हैं उसमें मरीजों की दवाइयों पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। और दवाइयों के जो दुष्प्रभाव मरीजों के शरीर पे आ रहे हैं जी। उसके दूरगामी परिणाम बहुत ही घातक हैं। तब हमने प्लान किया, जो मेरा मानना था कि हम इस प्रकार की फील्ड में जाएं जहां पे मरीजों को बिना दवाइयों से दवा रहित इलाज प्रदान करें और जो भी दर्द या फिर रोगों से संबंधित। जी। तो ऐसा घर वालों ने नहीं बोला? नहीं, अब शुरुआत में हर एक का सपना होता है कि वो बड़ा डॉक्टर बने। जी। जिस प्रकार से मैंने नीट के लिए कई सारे अटेम्प्ट्स भी दिए, बट फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं एक ऐसी फील्ड को चुनूं जो मरीजों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो। अगर वो बिना दवाइयों के अपने दर्द से निजात पा सकें और अपना जो वेलनेस है उसमें बेटर कर पाएँ। तो यही सारे कारण रहे आपकी जिसके चलते आज आप फिजियोथेरेपिस्ट बने? जी। तो लगभग कितना समय हो गया आज आपको प्रैक्टिस करते? झांसी में मुझे प्रैक्टिस करते हुए 3 साल हो गए हैं और इन 3 सालों के दौरान हमने हज़ारों की संख्या में गर्दन दर्द, कमर दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, सयाटिका, लकवा जिसको हम पैरालिसिस भी कहते हैं, कंधा जाम होना, फ्रोजन शोल्डर, इस प्रकार के तमाम मरीजों को बिना दवाइयों के द्वारा ठीक किया है। जैसे कि सर देखा जा रहा है कि आजकल आपने भी एक वीडियो देखा होगा, दिल्ली का है, बताया जा रहा है कि उसमें वो मरीजों को चटकाते हैं, घुटना चटका रहे हैं, रीढ़ की हड्डी चटका रहे हैं। तो क्या ये सारी चीज़ें फिजियोथेरेपी के अंदर आती हैं या वो अलग है और ये अलग है? नहीं, फिजियोथेरेपी एक प्रकार से मॉडर्न मेडिसिन है जिसमें हम एक्सरसाइजेज, इलेक्ट्रोथेरेपी और जिसमें हम यह पूरी पेशेंट की जांच करते हैं, फिर उसके एक आधार पे हम डायग्नोसिस बनाते हैं, फिर हम हमारा ट्रीटमेंट इम्प्लीमेंट करते हैं। जो चटकाने वाला तरीका है उसको टर्म दिया जाता है कायरोप्रैक्टिक। कायरोप्रैक्टिक में होता है कि किसी भी जॉइंट को ऐसे पॉप साउंड आता है उसमें चटकने की आवाज़। जी जी। वो ऐसा नहीं है हर एक बार चटकाने पे आती है इस प्रकार की साउंड। अच्छा। बट कई सारे केसेस में अगर हम देखें हर एक जो इलाज है वो प्रभावी नहीं होता है। इसी प्रकार जो कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट है हो सकता है कुछ मरीजों के लिए इफ़ेक्टिव रहा हो और उन्हें रिजल्ट्स मिले हों, बट उसको इस प्रकार से बड़ा चढ़ा के दिखाना जैसे कि वो सयाटिका, स्लिप डिस्क या फिर बहुत ही गंभीर समस्याओं का समाधान मात्र 1-2 कमर पे चटकाने के झटके मारने से अगर ठीक होते हैं तो ये सही नहीं है। ये एक प्रकार से मरीजों को मिसगाइड करने का तरीका है, जबकि उनको अपने वीडियोज़ में लेबल लगाना चाहिए साफ तौर पर कि इस प्रकार की जो बीमारियां हैं वो एक एक्सपर्ट डॉक्टर के द्वारा देखी जानी चाहिए और इसका सिर्फ एक मात्र सॉल्यूशन उन्हें नहीं बताना चाहिए कि हर एक समस्या का समाधान कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट है। फिजियोथेरेपी में हम अल्ट्रासोनिक थेरेपी, IFT, SWD ट्रैक्शन और कई सारे मैनुअल एक्सरसाइजेस करवाते हैं, वो मरीजों के लिए लॉन्ग टर्म के लिए इफ़ेक्टिव रहता है। जैसे कि आपको आज 3 साल हो चुके हैं, तो 3 साल में आपने काफ़ी जटिल से जटिल बीमारियों को भी दूर किया होगा। जी। तो इसमें कोई ऐसा मरीज आया आपके पास जिसको आप प्रयास कर रहे हैं ठीक करने का, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहा है, तो उसको समय लग रहा है? जी। क्या ऐसा कोई मरीज आया है? हाँ, ऐसे हमें कई मरीज रहे हैं जिनको हमें प्रॉपर रिजल्ट पाने में समय लगा और जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था उस टाइम ड्यूरेशन के वो हम नहीं उसको पा पाए। उसका कई सारे वो इस तरह के मरीज हैं जैसे कि लकवा के मरीज होते हैं। लकवा के मरीजों में क्या है कि एक माइंडसेट पॉजिटिव बहुत आवश्यक होता है। अगर मरीज़ का पॉजिटिव अप्रोच नहीं है, वो अपनी बीमारी के प्रति
अच्छा नहीं सोच रहा है, अगर उसे लगता है वो नहीं ठीक हो पाएगा, तो वहाँ पे क्या है कि एक न्यूरोप्लास्टिसिटी टर्म होता है कि हम जैसी बॉडी को एनवायरनमेंट और थिंकिंग प्रोवाइड करते हैं, हमारी बॉडी भी वैसे ही न्यूरॉन्स के नए नए कनेक्शंस बनते हैं। बट ऐसे कई मरीज़ रहे हैं इस 3 साल के दौरान, जो मरीज़ हमेशा से ये सोच के रखे हैं कि अब उनका कुछ नहीं हो पाएगा, या फिर अब वो हमेशा बेड रिडन रहेंगे, या फिर दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे। इस प्रकार के मरीज़ों में रिजल्ट्स पाना थोड़ा कठिन रहा। और कुछ स्लिप डिस्क या सयाटिका के भी मरीज़ रहे हैं। उसमें होता क्या है कि कई सारे मरीज़ों ने और सर्जरी का ऑप्ट किया है, क्योंकि उनके पास इतना पेशेंस नहीं था कि वो 10 दिन 15 दिन 1 महीने लगातार फिजियोथेरेपी करा पाएँ, क्योंकि फिजियोथेरेपी एक दिन में किसी भी समस्या का समाधान नहीं करती है, इसमें समय लगता है। लेकिन कहा जाता है ना, देखा भी गया है ऐसा, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, कि जिन लोगों को साइट का हुआ और उन्हें 1-2 बार फिजियोथेरेपी ली तो उससे उनको काफ़ी हद तक आराम मिला। निश्चित रूप से आराम आता है, बट उसको लॉन्ग टर्म मेंटेन करने के लिए हमें फिजियोथेरेपिस्ट से सही सलाह, प्रॉपर गाइडेंस, सही एक्सरसाइजेस सीखना चाहिए, और जितना कोर्स फिजियोथेरेपिस्ट मरीज़ को बताता है हमें वो पूरा कोर्स फॉलो करना चाहिए। सर, जैसे कि अब जो हमारे दर्शक आज आपको देखेंगे और जो देख रहे हैं, तो उन तक क्या संदेश देना चाहेंगे आप इस फिजियोथेरेपी के बारे में, जो आज आदमी दवाओं के प्रति भागा जा रहा है, हर चीज़ में दवाओं के प्रति भाग रहा है, तो उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपका? सभी जो बीमारी से जूझ रहे रोगियों, उनके लिए मेरा संदेश रहेगा कि वो सबसे पहले अपनी बीमारी का कारण पहचानें। कारण पहचानने के बाद सही डॉक्टर का चयन करें, सही सूचना डॉक्टर से प्राप्त करें कि वो किस बीमारी से ग्रसित हैं और इसका किस प्रकार से इलाज होगा। जहाँ तक बात फिजियोथेरेपी की है, फिजियोथेरेपी दर्द रहित, दवा रहित आधुनिक इलाज है। इसमें हम विभिन्न प्रकार की मॉडर्न मेडिसिन, इसमें मशीनरीज और एक्सरसाइजेस का उपयोग द्वारा मरीज़ को स्वास्थ्य को बेहतर करते हैं। सर, हम चाहेंगे कि एक बार आप हमारे दर्शकों के लिए अपनी क्लिनिक का पूरा पता और संपर्क नंबर भी बताएं, ताकि जो हमारे दर्शक हैं, अगर उनको ज़रूरत पड़े तो वो आपके यहाँ आ सकें और आपसे संपर्क भी कर सकें। जी, तो हमारे क्लिनिक का पता पिज़्ज़ा हट के नीचे लाइफलाइन हॉस्पिटल के सामने है, और हमारे सेंटर का नाम केयर फिजियोथेरेपी क्लिनिक है। मोबाइल नंबर 9026742838 है। सर, इसी क्रम में अगर बात की जाए, जैसे कि आने वाले कल में नववर्ष आने वाला है, तो सभी झांसी बुंदेलखंड की जनता के लिए क्या संदेश रहेगा आपके और आपके क्लिनिक परिवार की तरफ से? जी, केयर फिजियोथेरेपी क्लिनिक झांसी के द्वारा सभी झांसी वासियों के लिए नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। मैं चाहूँगा कि सारे झांसी वाले इस नव वर्ष पर एक रेजोल्यूशन लें अपने स्वास्थ्य के लिए, कि उन्हें इस वर्ष में सही स्वास्थ्य प्राप्त करना है। जो भी बीमारियों से ग्रसित है उसको दूर करने के लिए कम से कम 1 घंटे का रोज़ाना अपने शरीर को समय देने का प्रयास करें, क्योंकि अगर झांसी वासी स्वस्थ होंगे तो वो झांसी के विकास में अपना योगदान देंगे। झांसी वासियों से मेरा अनुरोध रहेगा कि वे रोज़ाना सुबह व्यायाम करें, सही डाइट लें, समय पर सोने जाएं और पर्याप्त मात्रा में नींद लें।